प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मैसी। आज का जो संदेश है वो बहुत ही गंभीर मसले पर है और वो बात है बपतिस्मा। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले मेरे पास एक कॉल आई और आती रहती हैं ऐसी कॉल्स, मेरे पास कॉल मैसेज आते हैं जिसमें लोग बताते हैं कि हमारा बपतिस्मा हो चुका है लेकिन आज भी हम प्रॉब्लम में हैं। तो जिस भाई ने मुझे कॉल किया था, मैं उनका नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन उन्होंने ये कहा कि मैं बहुत परेशानी में हूँ, मैं व्यभिचार से लिप्त हो गया हूँ और वो मुझसे छूट नहीं रहा है। तो फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप विश्वास में हैं? तो उन्होंने कहा हाँ मैं तो विश्वास में हूँ, मेरे को तो 2 साल हो गए, 2-2.5 साल हो गए विश्वास में आए हुए और मेरा तो बपतिस्मा भी हो गया है। मैंने कहा बपतिस्मा भी हो गया है? फिर मैंने कहा आपने अपने पास्टर से बात नहीं की? कहने कि मैंने फिर पूछा कि आपने बपतिस्मा कहाँ लिया, किसने दिया आपको बपतिस्मा? तो उन्होंने कहा कि मैं पंजाब में जाकर बपतिस्मा लेकर आया हूँ। ये जो बात है, ये मसला जो है ये बहुत ही गंभीर है, इस पर आज ध्यान देने की ज़रूरत है। बपतिस्मा कोई हल्की बात नहीं है कि हमने किसी को भी बुलाया और बपतिस्मा दे दिया और हम कहीं पर भी चले गए और वहाँ बपतिस्मा ले लिया। बपतिस्मे से पहले एक प्रोसीजर होता है और वो होता है बपतिस्मे की शिक्षा प्राप्त करना। मैंने उन भाई से पूछा क्या आपको उन्होंने बपतिस्मे की शिक्षा दी थी कि बपतिस्मा क्या है, उसका अर्थ क्या है, क्यों दिया जाता है बपतिस्मा, क्यों ज़रूरी है मनुष्य के लिए बपतिस्मा लेना? तो बोलने के ऐसा तो उन्होंने कुछ नहीं बताया, बस हमारी बात हुई थी फ़ोन पर, फिर उन्होंने मुझे बुला लिया और फिर मुझे बपतिस्मा दे दिया। मैंने कहा भाई यही गलती है, क्योंकि जब तक हमें पता नहीं होगा किसी चीज़ के बारे में हम उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं, कैसे उसमें हम आगे बढ़ सकते हैं, जब तक मुझे पता ही नहीं होगा कि बपतिस्मा क्या है, उसका अर्थ क्या है, वो क्यों लेना चाहिए, तो फिर हम कैसे उसे प्राप्त कर सकते हैं। ये गलतियां जो हैं लोग करते हैं। मैं उन अगुओं से ख़ास तौर से बात करना चाहता हूं जो इस तरह के काम करते हैं, बिना शिक्षा के बपतिस्मा दे देते हैं। कम से कम 6 महीने शिक्षा होती है बपतिस्मे की, कम से कम 6 महीने, इससे ज़्यादा भी हो सकती है लेकिन कम से कम 6 महीने सिखाया जाता है, क्योंकि बाइबल में बहुत सारी बातें हैं बपतिस्मे के बारे में। और बपतिस्मा कोई ऑर्डिनरी बात नहीं है, ऐसी हल्की बात नहीं है। बपतिस्मा बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बपतिस्मा तो प्रभु यीशु मसीह ने भी लिया और एक धार्मिक विधि है ये जिसे हमें पूरा करने की ज़रूरत है। लेकिन उससे बपतिस्मा लेने से पहले, धार्मिक विधि को पूरा करने से पहले उसके विषय में जानकारी ले लेना बहुत ज़रूरी है। और लोग क्या करते हैं कि जानकारी ना लेते हैं ना लोग जानकारी देते हैं, तो इस तरह से क्या होता है कि बपतिस्मा जो है वो बेकार हो जाता है। आप दोबारा तो ले नहीं सकते, बपतिस्मा तो एक ही है। तो इस तरह से क्या होता है, लोगों की ज़िंदगी नरकिया बन जाती है, क्योंकि शिक्षा नहीं प्राप्त की। एक ही बात है कि जैसा बपतिस्मे से पहले आपका जीवन था, परमेश्वर को उससे कुछ भी लेना देना नहीं है। लेकिन जब बपतिस्मा आप ले लेते हैं, प्रभु को जब ग्रहण कर लेते हैं, बपतिस्मा ले लेते हैं, उसके बाद जब आपका जीवन खराब होता है, आप व्यभिचार में पड़ जाते हैं, नशे में पड़ जाते हैं, लड़ाई झगड़ों में पड़ जाते हैं, वो गलत हो जाता है। क्योंकि हमने क्या किया है, प्रभु यीशु मसीह को पहनने के बाद ऐसी गलत बातों में हम लिप्त हो गए हैं। तो इस बात को जानना ज़रूरी है। छोटा सा वचन मैं आपके साथ आज शेयर करूंगा और मैं उन अगुओं को भी बताना चाहता हूं। मैं इतना बड़ा नहीं हूं पास्टर कि मैं आपको कुछ सिखाऊं। आप कुछ समझदार हैं, सीखे हुए हैं, इसलिए बस थोड़ा सा बातचीत करेंगे इस विषय में और उसके बाद मैं उन लोगों से बात करूंगा जो बपतिस्मा लेना चाहते हैं और इधर उधर भटकते हैं और कहीं पर भी बपतिस्मा लेकर अपने आप को नरकीय बना लेते हैं। प्रेज द लॉर्ड। बने रहिए मेरे साथ, पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर भी कीजिए, क्योंकि बहुत से लोग भटक रहे हैं, उन्हें हमें खींच कर लाना बहुत ज़रूरी है। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि हम बार बार एक बात को हम अपनी प्रार्थनाओं में कहते हैं कि मैं घटूं तू मुझ में बढ़ता चला जाए। तो ये शब्द जो है वो किसने कहे थे कि तू बढ़े मैं घटूं? अगर जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। यूहन्ना की पत्री से ये सवाल है। प्लीज़ द लॉर्ड।
मैं आपसे गुजारिश करता हूं मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो नई जानकारी बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। और जो मेरा दर्शन है उसे पूरा करने में मेरी मदद सहायता कीजिए, क्योंकि आज से लगभग 13-14 साल पहले 2012 में परमेश्वर ने मुझे एक दर्शन दिया था कि मैं बाइबल स्कूल चलाऊं और लोगों को बाइबल की शिक्षा दूं। वो दर्शन पूरा हो चुका है। उस दर्शन को पूरा हुए आज 11 साल हो गए हैं। 2013 से हमने शुरू किया था, तो ये 12 साल हमको हो गए हैं बाइबल कॉलेज चलाते हुए, और इसमें हमने बहुत से लोगों को शिक्षा दी है जो आज सेवकाई भी कर रहे हैं। तो ये दर्शन अगर पूरा हुआ तो वो दर्शन भी पूरा होगा जो परमेश्वर ने मुझे दिया था हॉस्पिटल बनाने के लिए। तो उसके लिए प्रार्थना में लग रही है। यदि आप कुछ उसके लिए कुछ करना चाहते हैं तो आपके लिए दरवाजे खुले हैं, मुझसे बातचीत कीजिए और इस कार्यक्रम में मेरे साथ देने का पूरा प्रयास कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को मैं शुरू करूंगा। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी बड़ाई करते हैं प्रभु, क्योंकि तू इस योग्य है। धन्यवाद देता हूं प्रभु जी आज की शोभा दिखाने के लिए, और विनती करता हूं प्रभु आज के वचन को भी शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुण भेद की बातें आज के इस वचन में छिपी है वो हम पे प्रकट करना प्रभु, ताकि उन वचनों को हम जाने और अपने हृदय रूपी पटिया पर उसको लिख लें और कभी भी भूलने ना पाए। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी, चिंता, परेशानियों को, दुख तकलीफों को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। लड़ाई झगड़ों को, तफरकों को, मन मुटाव को प्रभु जी, बांझपन को, कर्जा, नशा, बेरोजगारी, कमी घटिया, बुरी बीमारी और तलाक की समस्याओं को अपने बच्चों के जीवन से, घर से दूर कर मेरे प्रभु। जो लोग खो गए हैं उन्हें अपनी निगरानी में उन घरों तक वापस पहुंचा, ताकि उन घरों में भी आनंद मनाया जाए और लोग तेरी गवाही दें। धन्यवाद देता हूं प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को शुरू करेंगे। संदेश है कि बपतिस्मा देने वाले लोग जो हैं और बपतिस्मा लेने वाले लोग जो हैं, इनमें से कौन गलती कर रहा है। हम आज मत्ती 23 अध्याय और उसके 15 पद को गौर से पढ़ेंगे, सुनेंगे, उसके भेद को हम जानेंगे। मत्ती 23 अध्याय और उसका 15 पद। आइए सबसे पहले उसको हम देखेंगे। मत्ती 23 अध्याय और उसका 15 पद। इस प्रकार से लिखा है कि हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय। हाय का मतलब होता है श्राप। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय। तुम एक जन को अपने मत में लाने के लिए सारे जल थल में फिरते हो, और जब वह मत में आ जाता है तो उसे अपने से दुगना नरकीय बना देते हो। अपने से दुगना नरकीय बना देते हैं। एक जन को पाने के लिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बपतिस्मे का अर्थ नहीं जानते, लेकिन उसे पाने के लिए ललायत रहते हैं, वो कहीं से भी मिल जाए। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आप नए विश्वासी हैं तो आपको अपने क्षेत्र में एक चर्च ढूंढना पड़ेगा। सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपको अपने क्षेत्र में, नज़दीक, पास में ही एक चर्च देखना है। अपने इलाके में, अपने शहर में, अपने गांव में, अपनी सिटी में एक चर्च देखना है जहां वो जो बाइबल आधारित चर्च हो। अगर आप हिंदी भाषी हैं तो हिंदी चर्च देखिए, अगर आप इंग्लिश जानते हैं तो इंग्लिश चर्च देखिए, या कोई सी भी भाषा का चर्च अगर आपको सूट करता है तो वहाँ पर जाइए। वहाँ पर पास्टर से बातचीत कीजिए, वहाँ की मेंबरशिप लीजिए और फिर वहाँ पर आना जाना शुरू कीजिए, वहाँ की एक्टिविटीज़ देखिए। फिर उसके बाद पास्टर जी से बातचीत कीजिए कि पास्टर जी, मैंने अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया है, मुझे बपतिस्मा चाहिए। और वो ज़रूर आपकी सहायता करेंगे और उन्हें आपको बताएंगे कि बपतिस्मा जो है उसके लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है, बाइबल से जानना बहुत ज़रूरी है। फिर वो आपको शिक्षा देंगे और उसके बाद बपतिस्मा देंगे। फिर उसके बाद वो जीवन बहुत अच्छा होगा। लेकिन ऐसा नहीं कि आपने वीडियोस देखा, बहुत सारे लोग हैं जो यूट्यूब पर है वीडियो बनाकर डालते हैं और लाइव भी आते हैं, और फिर वो वचन अच्छा होता है, वचन कभी भी बुरा नहीं होता, वचन अच्छा लगता है, फिर उससे बातचीत करते हैं कि हमें बपतिस्मा लेना है। वो तो अपने बात से आपको बुला लेंगे, फिर आपको बपतिस्मा देकर छोड़ देंगे। यही बात गलत हो जाती है जब आपको छोड़ दिया जाता है। छोड़ना नहीं है। यीशु मसीह ने कहा, अपने पिता से प्रार्थना करके कहा, हे पिता, तूने जितने लोग मुझे दिए थे उनमें से एक को भी मैंने नहीं खोया। 99 भेड़ों को छोड़कर यीशु मसीह 100वीं भेड़ को ढूंढने चले गए थे। एक दृष्टांत यीशु मसीह ने कहा
कि 99 एक खो जाती है जब, तो उसको खोई हुई को ढूंढना बहुत ज़रूरी है। तो अब कौन कहाँ खो गया किसी को पता ही नहीं। यहाँ पर साफ रीति से लिखा है, कपटी शास्त्री और फरीसियों तुम पर हाय, तुम एक जन को मत में लाने के लिए क्या करते हो, जल थल में फिरते हो, भाग दौड़ करते हो कि वो हमारे मत में आ जाए। हो सकता है उसका पैसा आपको मिलता हो, लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों कि बपतिस्मा एक धार्मिक विधि है, और ये ऐसी ही नहीं है, ये कोई हल्की बात नहीं है। बपतिस्मा जो है वो हल्की बात नहीं है। यीशु मसीह कहते हैं, अगर हम पढ़ें मरकुस 16 अध्याय में, तो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मे के बारे में एक सटीक बात हमको बताते हैं। मरकुस 16 अध्याय और उसका 16 पद लिखा है, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। पहले विश्वास जरूरी है। और यूहन्ना 1 अध्याय के 12 पद में लिखा है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। सबसे पहला काम विश्वास करना है, उसके बाद शिक्षा प्राप्त करना है, उसके बाद बपतिस्मा लेना है। उसके बाद हम कह सकते हैं कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। दोस्तों ये बहुत ही गंभीर मसला है। हम क्या करते हैं कि हम सिर्फ बपतिस्मा नाम सुनने के बाद ही जो नए विश्वासी आते हैं वो इसको जानने की जिज्ञासा से कि बपतिस्मा क्या है उसे लेने के लिए ललायत हो जाते हैं, लेकिन उसकी गहराई को नहीं जानते। बपतिस्मा है क्या? बपतिस्मे का अर्थ है, अगर हम पढ़े गलातियों 3 अध्याय के 27 पद में, तो वहाँ पर लिखा है कि तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। जब हम बपतिस्मा लेते हैं हम पानी में जाते हैं, डूब जाते हैं, फिर उसके बाद बाहर आते हैं। इसका मतलब जो हमारा पुराना जीवन था वो डेड हो चुका है, अब हम मसीह में नई सृष्टि है। और लिखा है कि गलातियों 3 की 27 आयत में कि तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया और उन्होंने मसीह को पहन लिया। अब ये मैंने शर्ट अगर पहन रखी है तो आपको नहीं पता कि मैंने जो अंदर जो बनियान पहनी है वो फटी है कैसी है, या मैंने पहनी भी नहीं है, मेरा शरीर कैसा है नहीं जानते आप, क्योंकि मैंने क्या पहन रखा, ऊपर शर्ट है, आपको सिर्फ शर्ट दिख रही है। इसी तरह से जब हम यीशु मसीह को पहन लेते हैं, जब हम बपतिस्मा ले लेते हैं, तो फिर परमेश्वर को सिर्फ यीशु मसीह दिखते हैं, और किसको? शैतान को भी यीशु मसीह दिखते हैं, इसलिए शैतान हमको छू नहीं पाता। हम देखते हैं पहला यूहन्ना 5 अध्याय के 18 पद में क्या लिखा है। यूहन्ना ने बहुत बड़ी बात यहाँ पर हमको समझाई है। पहला यूहन्ना 5 अध्याय और उसका 18 पद लिखा है कि हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। परमेश्वर से उत्पन्न होने का अर्थ क्या है? परमेश्वर से उत्पन्न होने का अर्थ है बपतिस्मा लेना। तो लिखा है हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो पाप नहीं करता, क्योंकि बपतिस्मे के बाद पाप करना मतलब बपतिस्मा कंडम हो गया, फिर हमारा जीवन नरकीय हो जाता है। उसके बाद फिर कोई भी क्षमा, कोई भी याचना, कोई भी कुर्बानी नहीं है। उसके बाद क्या है? नरक की आग का दंड का भोग नहीं रह जाता है। तो लिखा है हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो पाप नहीं करता, यानी कि जो बपतिस्मा ले लेता है वो उसके बाद कोई गुनाह पाप नहीं करता। पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह उसे बचाए रखता है और वह दुष्ट उसे छूने भी नहीं पाता। जो बपतिस्मा ले लेता है, यीशु मसीह को पहन लेता है, शैतान उसे छूने भी नहीं पाता। क्यों? क्योंकि शैतान को कौन दिखता है? शैतान को प्रभु यीशु मसीह दिखते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो बपतिस्मा कोई हल्की बात नहीं है दोस्तों। जब हम प्रकाशित वाक्य पढ़ते हैं 2 अध्याय के 4 और 5 पद में, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। लिखा है कि पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। पहला प्रेम क्या होता है दोस्तों? जब हम बपतिस्मा लेते हैं तब हम प्रभु प्रभु करते रहते हैं और पास्टर जी के पीछे पड़ जाते हैं कि हमें बपतिस्मा चाहिए। पास्टर जी थोड़ा आनाकानी करते हैं, वो बताते हैं कि थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि शिक्षा देना ज़रूरी है, उसके बाद बपतिस्मा देना ज़रूरी। लेकिन लोग वहाँ पर भटक जाते हैं, फिर यूट्यूब पर मैसेज देखकर उन पास्टर लोग से संपर्क करते हैं और फिर वो उनको बुला लेते हैं और बपतिस्मा देकर उन्हें छोड़ देते हैं। यहीं पर सारी बात गड़बड़ हो जाती है। यहाँ लिखा है कि पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। सो चेत करके तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर, और यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे दीवट को स्थान से हटा दूंगा। दोस्तों, पहला प्रेम परमेश्वर से जब हमारा होता है, जब हम कहते हैं प्रभु प्रभु बस तू ही है और कोई नहीं है मेरी ज़िंदगी में, फिर हम बपतिस्मे के लिए फिराक में लग जाते हैं, पास्टर जी के पीछे लग जाते हैं। और जब बपतिस्मा ले लेते हैं उसके बाद
वही बात जैसे मैंने आपको बताया कि कॉल मेरे पास आई, उन्होंने कहा मैं 2.5 साल से प्रभु में हूँ, मेरा बपतिस्मा भी पंजाब में हो चुका है, लेकिन मैं व्यभिचार में लिप्त हूँ। ऐसे कैसे हो सकता है दोस्तों? क्योंकि हमें शिक्षा नहीं दी जाती। बहुत ज़रूरी है बपतिस्मे की शिक्षा। अगर आप लोगों ने अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया है तो आपको ये बात जानने की ज़रूरत है कि सबसे पहले अपने पास्टर से बात करें और उनसे कहें कि मुझे बपतिस्मा लेना है, और बपतिस्मे से पहले मुझे बपतिस्मे के बारे में सारी जानकारी चाहिए जो बाइबल बताती है। और जब पास्टर जी आपको जानकारी देंगे, शिक्षा देंगे, हर हफ्ते एक क्लास होगी या प्रतिदिन की एक क्लास होगी शाम को 1 घंटा, या जूम पर, कैसे भी आप बाइबल से बपतिस्मे की शिक्षा प्राप्त कीजिए, उसके बाद बपतिस्मा लीजिए। परमेश्वर फिर आपको शैतान को छूने भी नहीं देगा, क्योंकि आप सही प्रक्रिया में चल रहे हैं। हर एक बात का एक नियम है, कानून है, विधियां हैं, उसे मानने की ज़रूरत है। जब हम बपतिस्मा ले लेते हैं उसके बाद हम क्या करते हैं? गाली गलौज करते हैं, झगड़े करते हैं, व्यभिचार करते हैं, नशा करते हैं और तफरके करते हैं, एक दूसरे पर दोष लगाते हैं, एक दूसरे को अनाप शनाप बोलते हैं, शराब देते हैं। तो ये काम मसीहों का नहीं है। बपतिस्मा लेने के बाद हमारा जीवन सिर्फ प्रभु के लिए है। हम जब बपतिस्मा ले ले उसके बाद हमारा जीवन प्रभु के लिए है, और प्रभु से हम प्रार्थना करते रहें कि प्रभु मुझे अपने में बनाए रख, मेरी ज़ुबान से, विचार से, चाल चलन से, दृष्टि से कोई भी गलती गुनाह पाप ना हो, जिससे कि ये बपतिस्मा बिल्कुल बेकार हो जाए। दोस्तों, इस बात पर ध्यान दीजिएगा और गौर कीजिएगा इस बात पर कि बपतिस्मा क्या है। अगर आपको मेरी बात सही लग रही है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि बहुत से लोग ठोकर खा रहे हैं। बहुत लोग मुझे कॉल करके और मैसेज करके बताते हैं कि मेरा बपतिस्मा हो चुका है, लेकिन मैं फिर से संसारिक कामों में लग चुकी हूँ। तो ये किसकी गलती है? सबसे पहले तो हमारी ही गलती है कि हम कोई स्थायी चर्च नहीं ढूंढते जहाँ पर हम हर संडे जाकर आराधना कर सकें और वहाँ के पास्टर से संपर्क बनाकर उन्हें बता सकें कि हमें बपतिस्मे की ज़रूरत है। दूसरी बात यह कि हम YouTube पर बहुत सारे पास्टर्स को देखकर उनसे संपर्क करते हैं और फिर वो हमें बुलाकर बपतिस्मा दे देते हैं। हो सकता है पैसे भी लेते हों और उसके बाद हमें छोड़ देते हैं। ये बात गलत हो जाती है हमारे लिए। छोड़ना नहीं है, आप रेगुलर उस चर्च में जाइए और वहाँ के सदस्य बनकर परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते रहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि इस वचन को शेयर कीजिए, ताकि बहुत से लोग जो आज भटक गए हैं, उनका जीवन नरकीय बन गया है, वो इस गलत काम को ना करें। इस वचन को शेयर कीजिए ताकि बहुत से लोगों तक ये सच्चाई की बात पहुंच सके। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा और मुझे बताइए कि जो बात मैंने कही है क्या वो गलत है या सही है। दोनों बातों को आप ज़रूर कमेंट्स में लिखिएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि किसने कहा कि वो बड़े और मैं घटूं? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि जो मेरा जो ड्रीम है, मेरा जो दर्शन है, उसे पूरा करने में मेरी मदद सहायता कीजिए। आगे आइए, क्योंकि सबसे पहले हमें ज़मीन की और धन की ज़रूरत है। अगर आपके पास आपके मन में परमेश्वर कुछ डालता है तो ज़रूर इसमें सहायता कीजिए, मदद कीजिए, आगे बढ़िए, ताकि हम मिल के इस दर्शन को पूरा कर सकें। क्योंकि मेरा एक दर्शन पूरा हो चुका है बाइबल स्कूल का, दूसरा दर्शन भी ज़रूर पूरा होगा, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। गुजारिश करता हूँ कि मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान के आपके पास पहुँच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और ध्यान दीजिए कि बपतिस्मा कोई हल्की बात नहीं है, इसका बहुत बड़ा महत्व है। तो ध्यान दीजिए अपने आप पर कि बपतिस्मा लेना है तो एक स्थायी चर्च में, जहाँ पर आप रेगुलर जा सकें। प्रेज़ द लॉर्ड।